प्यारा दिन है आज का। सबसे पहले तो आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं भगवान कृष्ण के जन्मदिन की। जन्माष्टमी है, गोकुलाष्टमी भी कहते हो आप। और करीब करीब 5057 साल पहले आज के दिन, और ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि इतने समय के बाद फिर से वही नक्षत्र, वही दशा, वही सब कुछ बन रहा है जो 5057 साल पहले था। तो ज्योतिष विद्या के जो जानकार हैं उनके अनुसार यह जन्माष्टमी जो है वही नहीं है जो हर साल आती है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अष्टमी के दिन कृष्ण अवतरित होते हैं। तो आज सुबह मुझे ख्याल में आया, थोड़ा सा जो भी हमारे देवी देवताओं भगवान के संबंध में जो कथाएं हैं, अक्सर उनमें रहस्य छुपे होते हैं, कुछ सिंबॉलिक होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्योतिष के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर खोजने जाएं तो हमें खूब प्यारा कुछ ना कुछ इन सब कथाओं में से मिल सकता है। तो अष्टमी के दिन पैदा हुए, अष्टमी के दिन यूं कहो कि अवतरित हुए, तो मुझे जो महसूस होता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक मध्य में आती है अष्टमी, 7 दिन पहले, और फिर 7वीं रात तक पूर्णिमा आती है। तो हमारे लिए भी संदेश है उसमें, और भगवान कब अवतरित होते हैं, कैसे अवतरित होते हैं, उसके संबंधित भी बड़ा प्यारा संदेश है। ये जो अंतर यात्रा है, जो ध्यान की यात्रा है या भक्ति की यात्रा है, योग के अनुसार 7 चक्रों से होकर चलती है। 7वां चक्र यानी सहस्त्रार, जहां ब्रह्म कमल खिलता है। सहस्त्रार जब खिलता है, जब यह कमल खिलता है, तब प्रभु से मिलन होता है। तो अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का अवतरित होना मेरे देखे संयोग नहीं है, बल्कि संदेश है कि वे 7 चक्रों की यात्रा पूर्ण होने के बाद जिसमें जा मिले, उनका अवतरण हुआ, यानी स्वयं भगवान का ही अवतरण हुआ। देह में हुआ, निश्चित रूप से देह पैदा हुई और एक दिन देह मिटी भी, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भेद है। हम पैदा होते हैं और कृष्ण अवतरित होते हैं, इसमें बहुत बड़ा भेद है। हम जब पैदा होते हैं, ख्याल रखना, हम अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं 3 महीने के बाद। जब कोई जोड़ा, जब कोई पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जब संग होते हैं, जब साथ होते हैं, जब उनका मिलन हो रहा होता है, उस समय में अनेक आत्माएं उनके आसपास डोलती हैं, अनेक आत्माएं उनके आसपास घूमती हैं। और जैसी अवस्था में यह 2 लोग आपस में मिलते हैं, जैसी उनके भीतर की विकास की गति है, उसके अनुसार, जैसे चुंबक से लोहा खींचा चला आता है, ठीक वैसे ही जिसका जितना विकास हुआ है, उसके अनुसार वैसी वैसी आत्माएं उस जोड़े के पास, उस कपल के पास, उस पति पत्नी के पास खिंची चली आती हैं। और फिर न केवल खिंची चली आती हैं, जब ये मिलन का समय होता है, तो उसी समय में, उसके कुछ ही दिनों में, ऐसा समझो कि वो जो तमाम आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक जो है वो अपना बुकिंग कर लेती है, गर्भ की सीट की रिजर्वेशन हो जाती है कि यहां पे इस आत्मा का आना होगा। लेकिन यह जो आत्मा है, ये करीब करीब 3 महीने तक उस मां के, उस जोड़े के आसपास, उनके घर में, उनके संग डोलती है, घूमती है, गर्भ में प्रवेश नहीं करती। करीब करीब 100वें दिन, 100th डे,
कभी थोड़ा पहले, कभी थोड़ा बाद। तो 90 दिन हम मानते हैं 3 महीने का, तो 3 महीने के बाद में वह आत्मा जो है गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ में जो 6 मास बीतते हैं, ये 6 महीने मूर्छा के हैं, एक गहरी मूर्छा। उस 6 महीने में और फिर उसके बाद गर्भ से जब इस संसार में वापस आना है, उस समय में जो शॉक है, जो झटका लगता है, जो एक अंधकार से, एक पीड़ा से उस आत्मा को गुजरना पड़ता है, तो उस खेल में वह अपनी पीछे की सारी यात्रा, अपनी सारी स्मृतियां खो देती है, सब भूल जाती है। और जब पैदा हुए तो फिर से नए सिरे से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। भले पिछले जन्म में कितना ही विकास क्यों ना हो गया हो, कितनी ही गति क्यों ना हो गई हो, इस जन्म में फिर से 0 से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन एक फर्क, जिसकी गति जितनी हुई उसे वैसे वैसे मार्ग खुलता चला जाता है। इसलिए आप देखते हो कि कभी कोई बहुत छोटी उम्र में अध्यात्म में रुचि रखता है, ध्यान में रुचि रखता है, धर्म में रुचि रखता है, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध अवस्था में जाकर भी धर्म की तरफ उत्सुक नहीं होते। जिसका जितना विकास, जैसी मति वैसी गति। तो जितना जिसका विकास हुआ था, तो वह जो स्मृतियां हैं वो अपने गहरे में कहीं तो मौजूद है, अपने भीतर कहीं तो छुपी रहती हैं, इसलिए आगे रास्ता मिलता चला जाता। लेकिन अवतारों में और हमारे जन्म में बहुत बड़ा भेद है। अवतार हम उसे कहते हैं जो 9 महीने तक भी जो आत्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करती। आत्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करती, उसके आसपास मंडराती रहती है, और जन्म के ठीक समय वह आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जब होश पूर्वक उस शरीर में प्रवेश किया, तब उसे कुछ भी विस्मरण नहीं होता, तब वह आत्मा कुछ भी नहीं भूलती, तब वह अपनी पूर्णता में, इस जगत में अपनी शुद्धता में अवतरित होती है, पहुंचती है। तो ये भेद ख्याल रखना अवतारों में और संसार के साधारण जन्म में। तो कृष्ण के लिए हम कहते हैं कि 8वें दिन पैदा हुए, अमावस है, घोर अंधकार है, और पूनम की तरफ 8वें दिन, यानी 7 चक्रों का खेल वो पहले से पूरा कर चुके। 8वें में वे अवतरित हुए। और क्यों अवतरित होते हैं? कोई भी अवतार इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? केवल और केवल एक ही कार्य के लिए, कि उनकी उपस्थिति से, उनके होने से, उनके ढंग से, उनके कहने के अंदाज से कुछ लोग इस पृथ्वी पर जागने को तैयार हो जाए, कुछ लोगों का भला हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अवतार या संत या सद्गुरु वो इस पृथ्वी पर परमार्थ की खातिर आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए आते हैं। और मैं आपसे कहूं, मेरा अपना अनुभव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मां ओशो के जो बचपन के मित्र हैं, उनकी बेटी हैं। तो मुझे भी सौभाग्य है, ओशो जब बहुत छोटे थे, ओशो जब बच्चे थे, तब के किस्से, तब की कहानियां, तब उनके जीवन में जो जो घटा, कि वह मुझे भी सुनने मिलता रहा है, बहुत बार सुना है। और अगर मां के पिताजी से पूछें, क्योंकि वो एक ही बेंच पर बैठकर स्कूल में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, ओशो जितनी कहानियां कहते हैं अपने प्रवचनों में कि कभी किसी की चारपाई उठाकर कुएं पे रख दी, कि कुछ और शरारत, वो सब शरारतें उन्होंने साथ में की हैं। तो अगर मां के पिताजी से पूछे कि ओशो बचपन में कैसे थे, तो ओशो को याद करते हैं जब, स्वामी सुखराज उनका नाम है, तो सुखराज जी की आंखें भी भर आती हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं जब कभी लगा हो कि ओशो को ज्ञान नहीं है। अगर मेरी दृष्टि से देखो तो ओशो संबुद्ध ही पैदा हुए हैं। हालांकि ओशो अपनी वाणी में, अपने वक्तव्यों में कहते हैं
कि 21 वर्ष की आयु में जाकर उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान की घटना घटी। लेकिन सुखराज जी कहते हैं कि बचपन से ही वो, जैसे जो उनका गांव है गाडरवारा, तो उस गांव में जहां पे ओशो का बचपन बीता है, वो अनाज मंडी थी बहुत बड़ी, आज भी शायद अनाज मंडी है, लेकिन उस घर के आसपास सब खूब अनाज की दुकानें और गेहूं इत्यादि के बड़े बड़े बोरे भरे रहते हैं, तो ढेर लगे रहते हैं। तो सुखराज जी बताते हैं कि उस समय बचपन में भी ओशो उन बोरों में से ऊपर किसी बोरे पे चढ़ के बैठ जाते और बाकी बच्चे उनके सामने बैठते और वो उन्हें कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ बात सुनाते हैं। इसलिए मैं याद कर रहा हूं ये घटना कि बहुत कुछ है जो हम साथ में लेकर आते हैं, और बहुत बार कई ऐसी आत्माएं हैं जो पूरे स्मरण के साथ लौटती हैं। कुछ आत्माएं हैं थोड़ा स्मरण थोड़ा विस्मरण। तो ओशो जब कहते हैं अपने संबंध में, तो वे कहते हैं केवल 3 दिन की यात्रा उनकी बची थी, उस 3 दिन की यात्रा को पूरा करने के लिए उन्हें यह जन्म लेना पड़ा, वरना इस जन्म में आते नहीं। तो उस 3 दिन की जो साधना है उसे पूरा करते करते एक एक दिन के बदले 7-7 साल लग गए, तो 21 बरस लगे कुल मिलाकर। अष्टमी कृष्ण को अवतार रूप में देखने का, समझने का अर्थ यह है, एक ऐसी आत्मा जो अपने शुद्धतम रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुई, जिसे जरा भी विस्मरण नहीं था, जो परमार्थ की खातिर जिसने देह धारण की, हमारी खातिर जिसने देह धारण की। और फिर 7 रात और है, या 7वीं रात समझो कि चांद पूरा खिल जाता है, पूनम आती है। वह हमारे लिए संदेश है कि तुम भी इस यात्रा पे निकलो, किसी संत का, किसी सद्गुरु का साथ पकड़ लो, तो वो 7 दिनों में तुम्हारा खेल भी पूरा हो सकता है, तुम्हारे भीतर भी प्रभु का चांद अपनी पूर्णता में खिल सकता है। ख्याल रखना, गुरु का, किसी संत का साथ महत्वपूर्ण है। कृष्ण के जो वचन है अंतिम गीता में, वे कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, और जब अर्जुन से कह रहे हैं तो मैं समझता हूं वो केवल अर्जुन से नहीं कहते, हम सब से कहते हैं। कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्यते मामेकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को भूलकर, सब धर्मों को त्याग कर, सब धर्मों को छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ। दूर दूर से देखो, सुनो इस वक्तव्य को, एक क्रिटिकल दृष्टि से अगर इस वक्तव्य को सुनो तो बड़ा अहंकार से भरा वक्तव्य लगता है कि कोई कहे कि सब धर्मों को छोड़ दे, सब धर्मों का त्याग कर दे और बस एक मेरी शरण में आ। बड़ा अजीब सा वक्तव्य लगता है, लेकिन अगर उसको भी हम ठीक अर्थों में समझ लें तो बात बन जाए। जब कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान, सब धर्मों को त्याग कर या त्याग दे, तो उसका अर्थ क्या है? वो उन धर्मों की बात कह रहे हैं जो केवल नाम मात्र के धर्म बचे हैं, जहां केवल राख ही राख बची है और कोई जीवित अंगारे वहां मौजूद नहीं। वो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो नाम मात्र धर्म है, जहां केवल सिद्धांत बचे हैं, जहां केवल किताबें बची हैं, लेकिन कोई रचयिता मौजूद नहीं है, जहां शास्त्र तो है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है। तो उन सब धर्मों को त्याग दो। किन धर्मों को त्याग देना? जो हमने अपनी छोटी बुद्धि से सुना, समझा, सीखा, जिसके पीछे हमें कोई अर्थ पता नहीं, जो कोई भी हमारा अनुभव नहीं, न हमारा ही अनुभव और ना ही उनके पास कोई अनुभव है जिन्होंने इन धर्मों की हमें शिक्षा दी। इन तमाम धर्मों को त्याग कर मामेकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण में आ। जब कह रहे हैं मेरी शरण, तो कृष्ण अपनी देह की तरफ इशारा नहीं करते हैं, अपने शरीर की तरफ इशारा नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम परमात्मा की शरण में आओ।
उस मार्ग को चुनो, उस मार्ग को अपनाओ जो सीधा प्रभु चरणों में जाता है। ये फिजूल की बकवास को भूल जाओ। जो तुमने सुना आज तक, जो तुमने समझ रखा, उसे छोड़ो, उसे किनारे पे करो। तुम किसी संत को खोजो, किसी सदगुरु को खोजो और सीधे सीधे प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू करो। मामेकम शरणम व्रज। माम से ऐसा लगता है कि मैं, लेकिन वो मैं जो है दो तरह के मैं है। एक है अहम, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, और एक है अहम जो हमारे ऋषि घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो ब्रह्म की तरफ से यह संदेश दे रहे हैं कृष्ण, प्रभु की तरफ से संदेश दे रहे हैं कृष्ण कि मेरी शरण में आ। ये भी कह सकते हो कि कृष्ण कह रहे हैं कि तू सत्य की शरण में आ। ये भी कह सकते हो कि कृष्ण कह रहे हैं तू चैतन्य की शरण में आ। ये भी कह सकते हो कि कृष्ण कह रहे हैं तू आनंद की शरण में आ, सच्चिदानंद की शरण में आओ। यह अर्थ है मामेकम शरणम व्रज।